अगली रात रिया और अर्जुन सावधानी से खंडहर की ओर बढ़े। चांदनी रात में खंडहर की टूटी हुई दीवारें और वीरान माहौल और भी भयानक लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तोड़ रही थी। वे खंडहर के अंदर दाखिल हुए। अंधेरा घना था और उन्हें अपने कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। यहाँ कोई है? अर्जुन ने धीमी लेकिन बुलंद आवाज़ में पूछा। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर खंडहर के एक अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। आओ, मैं यही हूँ। रिया और अर्जुन उस आवाज़ की दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुँचे, उन्हें एक शख्स की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठा हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ा डर था। वो शख्स धीरे धीरे उठा। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। रिया और अर्जुन उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य, तुम? रिया विश्वास नहीं कर पा रही थी। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आदित्य की आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। रिया, अर्जुन, मुझे सब कुछ बताना होगा। उसने अपनी कहानी की शुरुआत की। आदित्य ने बताया कि वो हमेशा से रिया से प्यार करता था, कॉलेज के दिनों से। जब रिया ने अर्जुन को चुना तो वो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन उसने रिया की खुशी के लिए अपने प्यार को दबा दिया था। जब रिया और अर्जुन की शादी हुई और उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई, तो आदित्य ने दूर से ही उन्हें खुश देखने की कोशिश की। लेकिन जब रागिनी बीमार हुई और उसकी मौत हो गई, तो आदित्य अंदर से टूट गया। वो जानता था कि रिया और अर्जुन अपनी बच्ची को कितना प्यार करते थे और उनका दर्द उसे भी महसूस हो रहा था। मैंने सुना कि रागिनी की मौत एक हादसा नहीं थी। आदित्य ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से कुछ पता लगाने की कोशिश की। आदित्य ने बताया कि उसने कुछ लोगों से पूछताछ की और उसे कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे उसे शक हुआ। उसे पता चला कि विक्रम आर्थिक रूप से बहुत परेशान था और उसे किसी से मोटी रकम मिली थी। मुझे शक हुआ कि कहीं विक्रम का रागिनी की बीमारी से कोई लेना देना तो नहीं है। आदित्य ने कहा। मैंने उसे छिपकर मिलते हुए देखा था और मुझे कुछ संदिग्ध बातें पता चली थी। आदित्य ने ही रिया को गुमनाम पत्र भेजा था और फ़ोन किया था। वो डर गया था कि अगर वो सीधे सीधे रिया और अर्जुन को बताएगा तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने उन्हें सबूतों के साथ खंडहर में बुलाया था। मेरे पास कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग है जो साबित करती है कि विक्रम उस ड्रग डीलर से मिला था। आदित्य ने कहा। मुझे नहीं पता कि उसने रागिनी को क्या दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी मौत में विक्रम का हाथ है। आदित्य ने रिया और अर्जुन को वो तस्वीरें और रिकॉर्डिंग दिखाई। उन्हें देखकर रिया और अर्जुन के होश उड़ गए। तस्वीरों में विक्रम उस ड्रग डीलर से संदिग्ध पैकेट लेता हुआ दिखाई दे रहा था और रिकॉर्डिंग में उनकी बातचीत से ये संकेत मिल रहा था कि विक्रम को रागिनी को देने के लिए कुछ दवा मिली थी। रिया और अर्जुन को अब सब कुछ समझ में आ गया था। विक्रम की ईर्ष्या और पैसों के लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने उनकी मासूम बच्ची की जान ले ली थी। गुस्से और दुख से भरे अर्जुन ने कहा।
हमें पुलिस को ये सब बताना होगा। आदित्य ने सहमति जताई। हाँ, यही सही होगा। विक्रम को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तीनों ने मिलकर पुलिस को सारी जानकारी दी और सबूत सौंपे। पुलिस ने तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में विक्रम ने सब कुछ इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे आदित्य द्वारा दिए गए सबूत दिखाए तो वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो रिया और अर्जुन को दुखी देखना चाहता था और उसने सोचा था कि रागिनी को बीमार करके वो रिया को अर्जुन से दूर कर देगा। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी हरकत इतनी भयानक साबित होगी और रागिनी की जान चली जाएगी। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर रागिनी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। रिया और अर्जुन को इंसाफ मिला, लेकिन उनकी प्यारी सी बच्ची अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। इस मुश्किल घड़ी में आदित्य ने रिया और अर्जुन का बहुत साथ दिया। उसने उन्हें भावनात्मक सहारा दिया और उन्हें इस त्रासदी से उबरने में मदद की। रिया को एक बार फिर आदित्य के केयरिंग और सपोर्टिव स्वभाव का एहसास हुआ, लेकिन रिया का दिल अब भी टूटा हुआ था। विक्रम का धोखा और रागिनी की मौत का दर्द उसे हमेशा सताता रहेगा। अर्जुन भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। एक रात रिया और अर्जुन बालकनी में बैठे तारों को देख रहे थे। माहौल में गहरी उदासी छाई हुई थी। हम अब क्या करेंगे अर्जुन? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने रिया का हाथ थामा। हमें रागिनी के लिए जीना होगा रिया। हमें उसके सपने को पूरा करना होगा और हमें एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुख से बाहर निकलना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे विक्रम के किए की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वे रागिनी की याद में अपने फाउंडेशन के काम को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते रहेंगे। आदित्य भी उनके साथ इस नए काम में शामिल हो गया। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा फाउंडेशन को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे रिया और अर्जुन के बीच की दूरियां कम होने लगी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दुख को साझा किया और फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। उनका प्यार जो त्रासदी की आग से गुजरा था, अब और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। लेकिन विक्रम का साया हमेशा उनके अतीत में बना रहेगा, एक दर्दनाक याद दिलाता रहेगा कि कैसे एक करीबी दोस्त की ईर्ष्या ने उनकी खुशियों को छीन लिया था। क्या वे कभी इस दर्द से पूरी तरह से उबर पाएंगे? और क्या उनकी प्रेम कहानी जो इतनी मुश्किलों से गुजरी है, एक बार फिर खुशियों से भर पाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए अनकही धड़कनें।